Hello everyone, my name is Khalik Israel Exer with the next video of TBMS tutorial। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के थ्रू टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक फील्ड्स को फिल्टर करना देखा। इस वीडियो में हम डेट की फील्ड को फिल्टर करना देखेंगे। डेट की फील्ड को फिल्टर करने के लिए थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, अब वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम डेटाबेस से एम्प्लॉयज़ के टेबल की डेटा को लेते हैं तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBO एम्प्लॉयज़। सबसे पहले हम उसी डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, यूज़ एम्प्लॉय DB के बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBO एम्प्लॉयज़। एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने कौन सी फील्ड को फिल्टर करना है, डेट की फील्ड को। और हम डेट की फील्ड कौन सा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड्स को। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम TBO एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप F5 कर प्रेस करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको फिल्टर करते हैं, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज़ ग्रेटर देन। यहाँ पे हम 2 कॉमा लगा देते हैं जो कि टेक्स्ट वैल्यू के लिए रिजर्व है, और हम कहते हैं 24/1971। ठीक है, जो भी इस डेट से ग्रेटर हो वो हम इसे शो करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे। 20 के करीब कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि डे हमारे पास अमूमन दरमियान में आता है। तो हम यहाँ पे 04 कर देंगे और यहाँ पे 20 कर देंगे और यहाँ पे 1971 और एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़ हम इसको ऑर्डर बाय DOB थोड़ी बहुत ऑर्डर में लेके आते हैं। अब देखें 71 से जो भी ग्रेटर है वो हमें शो कर रहे हैं। 71 420 से ऊपर देखें, यहाँ पे 21 से शुरू होके और फिर ये जा रहा है, देखें 1982 23 पे। ठीक है, अब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये 1971 इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, लेकिन आपका जो डे है वो दरम्यान में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस तरह से लिखता हूँ 1950/02 फिर मैं 25। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। देखें 1950 से अब जितने भी डेट है मेरे पास वो मुझे शो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेस देन का साइन लगा दूँ, ठीक है, अब एग्जीक्यूट करें तो जो 1950 से लेस है एज में वो मुझे दिखा रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेरे पास टोटल कितनी एंट्रीज़ हैं, 8 रॉस, तकरीबन 8 एंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये हो गई डेट को फिल्टर करना। अब इसी चीज़ को हम MS Access में देखेंगे। MS Access को ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBO एम्प्लॉयज़। ठीक है, रन। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहे हैं। वापस मैं SQL व्यू में आता हूँ और यहाँ पे मैं वही एंट्री सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सरनेम, email and date of birth।
रन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एंट्रीज आ रहे हैं। अब हम डेट की फील्ड को फ़िल्टर करेंगे, डेट की फील्ड को फ़िल्टर करेंगे। एसक्यूएल व्यू में आते हैं। तो अब डेट की फील्ड को फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देते हैं। वेयर DOB इज़ ग्रेटर दैन, अगर मैं वही सिंगल कोटेशन लगा के जैसे कि मैंने SQL सर्वर में लिखा था, यहाँ पे भी वैसे ही लिख दूँ। जैसे मैं लिखता हूँ दिसंबर 25 1973 कर देता हूँ। यहाँ पे रन को क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक एरर दे रहा है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोटेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे हम बोथ एंड पे, यानी स्टार्टिंग एंड पे, स्टार्टिंग में और एंडिंग में हैश लगा देते हैं। आप रन करके देखें तो देखें मेरे पास जो भी, यहाँ पे मैं वापस इसकी व्यू में आता हूँ। ऑर्डर बाय DOB मैंने ऑर्डर में लिखा। अब 1973 से अब जितनी भी एंट्रीज है वो मुझे यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ठीक है, एक और काम, अब यहाँ पे देखो 1974 ऊपर आ रहा है और 1982 नीचे आ रहा है, क्योंकि ये असेंडिंग हालत में है। अगर मैं इसको DSC डिसेंडिंग हालत में ऑर्डर कर दूं तो अब देखें 1982 ऊपर आ रहा है और 1974 नीचे आ रहा है। ये हो गई डेट की फील्ड को फ़िल्टर करना। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखेंगे इसी SQL स्टेटमेंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं वर्किंग विथ नल वैल्यूज़ और वर्किंग विथ एम्प्टी वैल्यूज़। एम्प्टी वैल्यूज़ के साथ कैसे डील करते हैं और नल वैल्यूज़ के साथ हम कैसे डील करते हैं। दोनों चीज़ एक ही है, नल बोले या एम्प्टी बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ हम कैसे डील करते हैं वो हम इसी वीडियो में ही देखेंगे। तो नल वैल्यूज़ को देखते हैं। सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम TPL एम्प्लॉइज़, रन। अब आप यहाँ पे देखें एड्रेस की वैल्यू, एड्रेस की फील्ड में आपको ज़्यादा नल्स वैल्यू नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो आपको फैक्स की फील्ड्स में भी नल वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू के फील्ड में भी आपको नल वैल्यू खैर यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखें। और फिर आप CV में देखें नल वैल्यूज़। ठीक है, आप इस चीज़ों को कैसे फ़िल्टर करते हैं हम देखते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ सरनेम, ईमेल एंड फैक्स। ठीक है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फैक्स की वैल्यू, फैक्स की फील्ड में आपको नल वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं। नल वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सिस्टम को फुल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज लगा देते हैं। वेयर फैक्स इज़ नो। ठीक है, जहाँ पे फैक्स सिर्फ मुझे वही फील्ड्स शो करके दे दें जिसमें नल वैल्यूज़ हैं, जिसके फैक्स की फील्ड में नल वैल्यूज़ हैं। एग्जीक्यूट करें। एरर क्यों आ रहा है? इसे एरर नहीं देना चाहिए। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलो मैं इस लाइन को फिर से लिख लेता हूँ, फैक्स इज़ नो। हाँ, ठीक है, जहाँ पे फैक्स नल है सिर्फ मुझे वही वैल्यूज़ शो करके दिखा रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको फील्ड्स के अंदर नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि नल वैल्यूज़ सिस्टम को फुल करता है। आप नल वैल्यूज़ को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वेयर क्लॉज को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि मेरे पास सारे के सारे फील्ड्स आ जाएँ, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन नल वैल्यूज़ की जगह हम कुछ और दे देते हैं।
तो नल वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन चला लेता हूँ, जैसे कि इज़ लो, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं NA लिख देता हूँ। यानी अगर आपको यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ये फंक्शन ये बता रहा है कि अगर आपको ईमेल में कोई भी रो नल नज़र आ रही है, अगर नल हो तो उसको NA से रिप्लेस कर दें। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको रन होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के अंदर इसको कोई नल वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ से आप ये फंक्शन हटा दें और इसको फैक्स पे लगा दें, इज़ नो और डबल कॉमा NA पैरेंथेसिस क्लोज्ड, और अब रन करें कमांड को। देखें जहाँ पे नल वैल्यू आ रही थी वहाँ पे नल की जगह इसने NA लिख दिया, यानी नल को NA से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नल वैल्यू मोस्टली जो है सिस्टम को फुल करता है, इसीलिए कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नल की वैल्यू को बर्दाश्त नहीं करता। तो नल की वैल्यू को आप इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें देखो इस फील्ड का जो इस कॉलम का जो हेड है वो शोरनेम नज़र आ रहा है, और इस फील्ड का जो हेडर है वो आपको ईमेल नज़र आ रहा है। लेकिन इस फील्ड को जैसे ही हमने नल को NA से रिप्लेस कर दिया, इसका जो हेडर है वो गायब हो गया। तो इस चीज़ को कैसे रिकवर करेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पे NA के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एस फैक्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करें, देखें फैक्स। आप इसी तरह अगर आप ये जो हेडर नाम है, अगर आप इनसे मतलब आपको ये मज़ा नहीं दे रहे हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ईमेल है तो आप ईमेल को एस email address email, ठीक है, email। ठीक है, श्योर नेम को आप एस लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास। हमने इस वीडियो में डेट की वैल्यू को फ़िल्टर किया, डेट की फील्ड को फ़िल्टर किया, और फिर हमने नल वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू को जो है उनको फ़िल्टर कर किया और इनको रिप्लेस कर दिया NA से। ठीक है, लास्ट में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट की कमांड को यूज़ करता हूँ, टेबल एम्प्लॉइज़, यहाँ से नेम ईमेल और फिर 2 स्पेसेस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं फैक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास ये देखो 4 फील्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं और मेरे पास चारों के चारों फील्ड शो हो रहे हैं। और अगर मैं इनमें से चाहता हूँ कि मैं किसी एक फील्ड को जो है इग्नोर कर दूँ, जैसे कि मैं फैक्स की फील्ड को जो है इग्नोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल आइकन दे देता हूँ। इसका मतलब है कमेंट बार। कमेंट क्या काम करते हैं, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें जहाँ पे भी कमेंट आ रहा है वो प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देता है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कमांड सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं होता। बाज़ औक़ात सिस्टम को जो है सिस्टम अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सिंगल लाइन कमेंट।
अगर मैं मल्टीपल लाइन को इग्नोर करवाना चाहूँ तो यहाँ पे ईमेल को भी मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे मैं एक स्लैश लगा देता हूँ और फिर स्टेरिक लगा देता हूँ, जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले स्टेरिक लगा देता हूँ और फिर इसके बाद स्लैश लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो दो है ईमेल एंड फैक्स को इग्नोर करें, और बाकी जो मैंने दो फील्ड सेलेक्ट किए हुए जैसे सरनेम एंड DOB को शो करके दिखा दें। एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें मेरे पास सिर्फ 2 ही फील्ड शो हो रहे हैं। तो ये हो गई कमेंट्स। इस वीडियो में हमने ईमेल की फील्ड को फ़िल्टर किया और फिर हमने MTNL वैल्यूज़ को कैसे वर्क करते हैं, कैसे फ़िल्टर करते हैं वो देखा, और फिर हमने देखा कमेंट्स कैसे डालते हैं SQL कमांड के अंदर। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।